ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 53वां अध्याय भुवन कोश विन्यास का निर्णय। सूत जी बोले, पलश आदि 7 द्वीपों में से प्रत्येक द्वीप में 7 बड़े पर्वत हैं। वे सीधे सब दिशाओं में फैले हुए हैं और महाद्वीपों की शोभाओं को सीमा का रूप देते हैं। मैं पलश द्वीप के 7 पर्वतों का वर्णन करूँगा। पहला पर्वत गोमेदक है, दूसरा चांद्रद है, तीसरा नारद है, चौथा दुंदुभि है, पांचवा सोमक है, छठवां सुम्नह है, उसको वैभव भी कहते हैं, सातवां व्यभ्राज है। ये 7 विशेष पर्वत पलश द्वीप में हैं। शाल्मली द्वीप में केवल 7 विशेष पर्वत हैं, उनको मैं क्रम से बताऊंगा। वे कुमद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष और कंकुमान नामक 7 पर्वत हैं। कुश द्वीप में 7 उपद्वीप हैं और कुल पर्वत हैं। उनको मैं उनके नाम से संक्षेप में कहूँगा। पहला पर्वत विदुर्म है, दूसरा हेम पर्वत है, तीसरा धुतिमान, चौथा पुष्पित, पांचवां कुशेश्य, छठवां हरिगिरी और 7वां श्रीमान मंदर पर्वत है। यहाँ महादेव का निवास है। मंदर जलों का नाम है, अतः मंदर में जल है, इसलिए इसको मंदर कहते हैं। वृषभध्वज विश्व के स्वामी विमल शिव स्वयं वहाँ एक सोने के एक उत्तम महल में उमा और नंदी के साथ रहते हैं। पहले महान पवित्र केंद्रक अविमुक्त में मंदर द्वारा तपस्या से महेश्वर शिवजी संतुष्ट हुए। तब उसने परम वर प्राप्त किया। मंदर ने उमा सहित वहाँ वास करने की प्रार्थना शिवजी से की। भगवान शिव ने अविमुक्त छोड़ दिया। वे गणों, नंदी और उमा के साथ मंदर पर रहने लगे, इसलिए वे इस पर्वत को नहीं छोड़ते हैं। क्रौंच द्वीप में क्रौंच आदि 7 कुल पर्वत हैं। उनके नाम क्रौंच, वामनक, अंधकारक, दिवाव्रत, विविंद, पुंडरीक और धुंधुभिस्विन। ये क्रौंच द्वीप में स्थित 7 पर्वत रत्नमय हैं, रत्नों से भरे हैं। शक द्वीप में 7 पर्वत हैं। उनके नाम उदय, रैवत, शतामक, राजत, अंबिकेय और रम्य हैं। वे सब औषधियों और केसरी से युक्त हैं, जिस केसरी से वायु उत्पन्न होती है। पुष्कर द्वीप में केवल एक श्रीमान पर्वत है, उसका नाम महाशैल है। इसकी आश्चर्य से भरी चोटियाँ मणियों से भरी है, ऊंचे शिलाजालों से युक्त हैं। यह इस द्वीप के पूर्वी आधे भाग में विविध रंगों के किनारों के साथ बहुत ऊंचा उठा हुआ है। भूतल से यह 50,000 योजन ऊंचा है। यह महान पर्वत भूतल से 34,000 योजन नीचे गहराई तक गया है। यह पर्वत द्वीप के आधे भाग में उत्तर की ओर मानस श्रृंखला के ऊपर फैला है। समुद्र तट पर सिमटा यह नवोदित अर्थात नए उदय हुए चंद्रमा सा दिखाई देता है। भूतल से यह 50,000 योजन ऊपर ऊंचा उठा हुआ है। इसकी कुल चौड़ाई और चारों ओर का घेरा मंडल भी उतना ही विस्तीर्ण है। द्वीप के पश्चिमी भाग में इसी पर्वत को मानस कहते हैं। यह एक ही महासानु फटकर 2 भागों में हो गया है। मानस पर्वत के दोनों पुण्य और शुभ नामक 2 जनपद चांदी के समान चमकदार हैं। मानस के बाहर महावीत उपद्वीप है, उसके भीतरी भाग में धातकी खंड नामक जनपद है। पुष्कर द्वीप स्वादु जल के सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप के चारों ओर उतना क्षेत्र है जितना पुष्कर का है। इस प्रकार सब 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। इस प्रकार कुल 7 समुद्र हैं। सब द्वीपों के बाहर 7 समुद्र हैं। इस प्रकार द्वीपों और समुद्रों के तुलनात्मक आकारों का वर्णन किया गया। स्वादु जलों का समुद्र पुष्कर को चारों ओर से घेर कर स्थित है। उसके बाहर विश्व की स्थिति है। भूमि सोने की है और विस्तार में दुगनी है। सब एक शैल से उपमा योग्य हैं। इसके परे मर्यादाकार मंडल है। इसका कुछ भाग अंधेरा और कुछ भाग प्रकाश वाला है। इसको लोकालोक कहते हैं।
हे ब्राह्मणों, यह भूमि उतनी ही है जितना यह दृश्य और अदृश्य पर्वत है। इसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। महान लोकालोक पर्वत का विस्तार भी उतना ही है। सूर्य की किरणें आधे भीतरी और आधे के ऊपर से गुजरी हैं। इसके दूसरे भाग में सदा अंधेरा रहता है, इसलिए यह लोकालोक कहलाता है। इस प्रकार भूलोक का वर्णन संक्षेप में किया। भुवः लोक सूर्य तक है। हे श्रेष्ठ मुनियों, स्वलोक ध्रुव तक है। वायु की 7 नेमी अर्थात पहिए हैं। उनके नाम आवाह, प्रवह, अनुवह, सन्वह, विवह, परावह और परिवह हैं। हे ब्राह्मणों, ये 7 वायु के पहिए हैं। मेघ, सूर्य, चंद्र, तारागण, राशियां, ग्रह, ध्रुव, सप्तऋषि एक दूसरे के ऊपर हैं। पृथ्वी के तल से ध्रुव नक्षत्र तक की दूरी 500,000 योजन है। पृथ्वी तल से सूर्य मंडल की दूरी 100,000 योजन है। इसके ऊपर सूर्य का रथ 16,000 योजन है। मेरु पृथ्वी तल से 84,000 योजन है। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर है। ये ब्राह्मणों, जनलोक महलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। तपोलोक जनलोक से 4 करोड़ योजन ऊपर है। उसके ऊपर 6 करोड़ योजन पर ब्रह्मलोक है। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार अंड में ये 7 पुण्य लोक हैं। पाताल लोकों के नीचे घोर से प्रारंभ होकर माया के अंत तक 28 करोड़ नरक हैं। उनमें पापी लोग अपने भूतकाल के कर्मों के अनुसार दुख भोगते हैं। उनमें रौरव से लेकर अवीची तक 5 नरक हैं। इस प्रकार मैंने अंड का पूरा वर्णन किया और अंड के आवरण का भी वर्णन किया। प्रसंगवश ब्रह्मा की सृष्टि का भी विस्तार से वर्णन किया गया। यह भी जानने योग्य है कि अंडों में इसी प्रकार के हजारों और करोड़ों अंड हैं, चूँकि प्रत्येक अंड में सर्वत्र प्रधान विद्यमान है। अतः अंडों के चारों ओर तथा ऊपर नीचे 14 लोक हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनकी सृष्टि के हेतु कारण स्वयं शिव हैं। अष्टमूर्ति शिव सब अंडों में विद्यमान हैं। अंडों के बाहर, अंडों के आवरण में, तम अंधकार में और अंधकार के परे भी वह उपस्थित हैं। आश्चर्य यह है कि विश्व के अष्टमूर्ति गृहस्थ सब देहधारी उस अदेहधारी भगवान धिदमान महेश्वर की देह हैं। शिव की दिव्य प्रकृति पत्नी महत आदि उसकी संतान है और देह के अभिमानी पशु अलग आत्मा उसके दास अर्थात नौकर हैं। भगवान शिव अनंत हैं। वे आदि और अंत से रहित हैं। वह पुरुष हैं। प्रधान से प्रारंभ होने वाले 7 तत्व से वे युक्त हैं। उनका शरीर स्वयं प्रधान है। उस शरीर के 16 अंग हैं। वह स्वयं महेश्वर और अष्टमूर्ति हैं। उनकी आज्ञा के बल से पृथ्वी स्थिर है। मेघ, पर्वत, समुद्र, तारा आदि, इंद्र आदि सब देवता, वैमानिक तथा स्थावर और जंगम सब मर्यादा में स्थित हैं। इंद्र सहित देवताओं ने अपने विशेष गुणों को त्याग कर यक्ष रूपधारी शिव जी को देखा। उन्होंने चकित होकर पूछा, यह क्या है? वे यक्ष के पास गए। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ अग्नि तथा अन्य ने प्रयास किया, किंतु उनकी शक्ति क्षीण हो गई। हे ब्राह्मणों, उस यक्ष के सामने अग्नि का एक तिनका अर्थात तृण भी नहीं जला सकी। वायु उस तृण को उड़ा न सकी। सब देवता अपने अपने प्रयास से हीन हो गए। उस समय देवेश इंद्र ने सब देवताओं के साथ सब समृद्धि के हेतु कारण से बहुत उत्सुकता से पूछा, आप कौन हैं? उसी समय यक्ष अंतर्ध्यान अर्थात अदृश्य हो गए। तब हिमवत की कन्या पार्वती अनेक आभूषणों के पहने मध्य रूप में इंद्र के सामने दिखाई दी। इंद्र और अन्य ने बहुत सुंदर लगने वाली उमा से पूछा, हे देवी, अति सुंदर देवी, यह क्या है? यह यक्ष के रूप में सुंदर शरीरधारी कौन है? यह सुनकर उमा ने कहा, यक्ष अगोचर हैं। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने उसको प्रणाम किया और लाल, सफ़ेद और काले रंग वाली अजा देवी उमा को भी प्रणाम किया।
इस प्रकार देवताओं द्वारा सम्मानित होने पर सुरों और असुरों के क्रियाकलापों की कारण पार्वती ने कहा, पहले मैं इस पुरुष यक्ष की आज्ञा से इसके अधीन प्रकृति थी, अतः हे ब्राह्मणों, संपूर्ण अंड उस अज की आज्ञा से उत्पन्न है और अंड से ब्रह्मा की उत्पत्ति है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सहित संपूर्ण विश्व उनसे उत्पन्न है। इस तरह यह संपूर्ण विश्व उस अज से उत्पन्न और तन्मय है। गौरी शंकर भगवान की जय।